एनआर पंडित चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने संख्या रेखा यानी नंबर लाइन लेकर आया हूं। आज हम लोग समझेंगे कि संख्या रेखा में क्या क्या रहस्य छिपा हुआ है। तो बच्चों, संख्या रेखा में मिडिल में 0 रहता है, सभी जानते हैं, और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या एवं दाईं ओर धनात्मक संख्या होता है। अब संख्या रेखा में और कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। जैसे प्राकृत संख्या, अगर 0 को और ऋणात्मक संख्या को छोड़ दिया जाए तो 1 से जो काउंटिंग होता है 1, 2, 3, 4, उसको हम कहेंगे प्राकृत संख्या। अगर हम प्राकृत संख्या में 0 को लगा देते हैं और माइनस को छोड़ देते हैं, यानी ऋणात्मक संख्या को छोड़ दिया जाए और 0 से 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक रखा जाए तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी प्राकृत संख्या में अगर हम 0 लगा देते हैं तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या में। तो पूर्णांक संख्या में हम लोग का जो पूर्ण संख्या है के अलावे यानी 0 से धनात्मक संख्या और बाईं ओर जो ऋणात्मक संख्या है, उन सबों को मिला करके यानी सम्मिलित रूप को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं। अब कोई पूछे कि कौन सा पूर्णांक सबसे बड़ा होता है और कौन सा पूर्णांक सबसे छोटा है, तो ऐसा कभी नहीं आप कह सकते हैं। पूर्णांक जो धनात्मक भी जो है बहुत बड़ा दूरी तक जाता है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होता है जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से ऋणात्मक संख्या में भी यानी जो सबसे छोटी संख्या जो जिसको कह सकते हैं वो भी कहना मुश्किल है। तो अब हम लोग चलते हैं नंबर 5 में, संख्या रेखा में स्थित। संख्या रेखा में स्थित कोई पूर्णांक अपनी बाईं ओर के सभी पूर्णांकों से बड़ी और दाईं ओर के सभी पूर्णांकों से छोटी होती है। यानी अगर हम किसी भी पूर्णांक में जाएंगे, अगर 2 हम लेते हैं, 2 के अगर दाईं ओर जितना भी संख्या है वो बाईं ओर की सभी संख्याओं से वो सब बड़ा होता है। उसी प्रकार इधर की संख्या जो है ये सभी छोटा होता है। यानी किसी भी संख्या जो हम अगर करने का मतलब है अपनी दाईं ओर के सभी संख्याएं जो होता है वो इधर सब छोटी होता है। और मान लिया जाए माइनस हम 4 लिए तो -4 के दाईं ओर जितनी भी संख्या होगा वो सभी बड़ी संख्या होगा, और इसी संख्या के बाईं ओर जो संख्या होगा वो सब छोटी संख्या होगा। यानी बाईं ओर अगर -4 को लेते हैं तो उसके दाईं ओर जितनी भी संख्या होगा, चाहे वो 0 हो, धनात्मक संख्या हो, कोई भी हो, सब बड़ी होगा। और -4 के बाईं ओर जितने भी -5, -6, -10 जो भी संख्याएं आएंगे वो सब -4 से छोटी संख्या होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। यानी जितना भी धनात्मक संख्या 0 से जो दाईं संख्या है, दाईं ओर की संख्या है, वो सभी ऋणात्मक संख्या से यानी नेगेटिव संख्या नंबर से बड़ा होता है। उसी प्रकार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जितने भी ऋणात्मक संख्या है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटी होता है, और प्रत्येक धनात्मक प्रत्येक ऋणात्मक से बड़ा होता है। तो इतना जान लीजिए, धनात्मक संख्या सब बड़ी होते हैं और ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। ठीक है बच्चों, सभी धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ा एवं सभी ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटा होता है। 0 से जितने भी धनात्मक संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5 लेकर के अनंत तक वो 0 से सब बड़ा होता है। और माइनस में जितना भी आया -1, -2, -3 यानी माइनस अनंत तक -20, -100,
-500 जितना भी माइनस में आएगा वो सभी 0 से यानी 0 से छोटा होगा। ठीक है बच्चों, अब किसी संख्या रेखा पर जब हम धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, अगर धनात्मक देखा जाए इसमें किसी संख्या रेखा पर जब हम धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर दाईं ओर और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर बाईं ओर चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस संख्या रेखा में किसी भी संख्या में अगर हम इस नंबर लाइन जो देख रहे हैं, संख्या रेखा देख रहे हैं, मान लिया जाए -3 है। -3 में अगर कोई धनात्मक संख्या यानी 5 जोड़ते हैं तो 5 हम इधर चलेंगे यानी दाईं ओर चलेंगे, यानी उसका मान बढ़ने लगेगा। अब किसी भी संख्या में, इस संख्या रेखा में अगर ऋणात्मक को जोड़ते हैं, अगर -3 में ही -2 जोड़ते हैं तो -5 की ओर आ जाएंगे, उसका मान घट जाएगा। धनात्मक संख्या अगर जोड़ते हैं तो उस संख्या का मान बढ़ेगा, उसमें जुट जाएगा, और ऋणात्मक संख्या में यानी किसी भी संख्या में ऋणात्मक संख्या को हम जोड़ते हैं तो उसका मान घट जाएगा, यानी बाईं ओर चलेंगे, और किसी भी संख्या में धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलेंगे। ठीक है बच्चों, आज आपके सामने संख्या रेखा को रखे, इसको 2-3 बार देख लिया करें, हो सकता है बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और आगे हम अगले चैनल में हम लोग मिलते हैं, दूसरी तरह के हिसाब को पढ़ते हैं। धन्यवाद।